नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों में नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर बात करेंगे। आइए नर्मदा नदी को देखते हैं। उसका उद्गम बिंदु उद्गम बिंदु में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मैकल पर्वत में अमरकंटक चोटी 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ओके, अब इसकी लंबाई पर बात कर रहे हैं। तो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मील में देखें तो 815.2 मील है। वन मील बराबर 1.6 किलोमीटर है। अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से जाती है? आंसर रहेगा 3 राज्यों से। कौन कौन है? एमपी, महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद गुजरात है, एमपी में 1077 किलोमीटर बहती है। फिर कितने जिलों से होकर जाती है ये देख ले रहे हैं। एमपी में कितने जिलों से होकर जाती है? कितने जिलों से बहती है? 15। एमपी के कितने जिलों से होकर जाती है? 15 जिलों से जाती है। देख रहे हैं कौन कौन से। अनूपपुर है यहाँ, अनूपपुर के बाद मंडला, अनूपपुर के बाद डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, सीहोर के बाद होशंगाबाद के बाद यहाँ पर हरदा है, रायसेन के बाद यहाँ पर खंडवा, खरगोन, फिर देवास, धार है, फिर बाड़वानी है और लास्ट में अलीराजपुर है। अलीराजपुर है। 15 जिलों से होकर जाती है। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियों में देखते हैं, कुल मिला के टोटल 41 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कहलाती है। इसी के कारण इसका अपवाह तंत्र भी बड़ा हो जाता है। इसी के कारण कुछ नदियां बाएं तट से आकर मिलती हैं, कुछ नदियां दाएं तट से मिलती हैं। जैसे दाएं तट से बारना, मान, मुख्य नदी, हिरन, ऐसे कुल मिला के 19 नदियां दाएं तट से है और 22 नदियां हैं आपकी बाएं तट से। जैसे शेर, शक्कर, तवा, गंजाल, ऐसी इत्यादि 22 नदियां हैं बाएं तट से। अब हम इसका अपवाह तंत्र देखेंगे कि कितना है अपवाह तंत्र इसका। अपवाह तंत्र इसका 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अपवाह तंत्र वो होता है जैसे कोई एक नदी है, उसमें कितनी नदियों का आकर पानी मिलता है, कितने एरिया में फैली है वो नदियां और वो समस्त अपना पानी लाती हैं, वो अपवाह तंत्र कहलाता है। यदि अपवाह तंत्र में भारत की नदियों के हिसाब से इसकी स्थिति देखी जाए तो 5वां सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। 5वां सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है।
तंत्र है। पहला किसका है? गंगा। थोड़ा सा एक शॉर्ट में देख ले रहे हैं। पहला है गंगा का है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर का है। फिर दूसरा है गोदावरी का है, गोदावरी का 3,13,512 वर्ग किलोमीटर है। फिर कृष्णा का है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है। फिर चौथा महानदी का है, नदी वृक्षाकार अपवाह तंत्र है, वृक्षाकार है, अपवाह तंत्र है, तंत्र। ये वृक्ष की डालियों की तरह है सहायक नदी, इसके कारण वृक्षाकार अपवाह तंत्र है। इसके जलप्रपात में देखिए अनूपपुर में 2 जलप्रपात हैं इसके। कौन कौन से? कपिल धारा और दुग्ध धारा। थोड़ी ही दूर में है, कपिल धारा से दूर है। कपिल धारा 12 मीटर का है और दुग्ध धारा 3 मीटर की ऊंचाई से है। फिर दूसरा जलप्रपात है धुआंधार। ये कहां पर है? ये है आपका जबलपुर में है, आपका जबलपुर में है। कितना है? 15 मीटर की हाइट से ऊपर से पानी गिरता है और ये धुएं की तरह अर्थात बादलों की तरह सफेद दिखाई वहां का दृश्य देता है, सीन देता है। इसके कारण इसको धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। तीसरा जलप्रपात की हम बात करें तो सहस्त्रधारा अर्थात खरगोन में है, 8 मीटर की ऊंचाई का है। फिर 2 जलप्रपात और हैं। कौन? खंडवा में है दर्दी और मंधार। ये 2 जलप्रपात और हैं। कुल मिला के नर्मदा नदी में 6 जलप्रपात आते हैं। 2 अनूपपुर में, 2 खंडवा में 4, एक यहाँ जबलपुर में 5 और एक खरगोन में 6 जलप्रपात हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही रहते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ इसके विशेष पॉइंटों पर, जो कि और नदियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका एक तो विशेष पॉइंट ये है कि इसके उपनाम क्या है? रेवा है, नमोदास, तीसरा है मैकल सुता, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे ये इसे मध्य प्रदेश की स्वच्छ गंगा भी कहते हैं। ओके, ये है इसके उपनाम है। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसमें दूसरा विशेष पॉइंट पर देखेंगे कि कर्क रेखा के समानांतर बहती है, कर्क रेखा के समानांतर बहती है। तीसरा इसका पॉइंट देखेंगे, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। इसका चौथा पॉइंट है एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा की वजह करती है। आइए थोड़ा सा एस्चुरी और डेल्टा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या है। कोई पर्वत है ऐसा, यहाँ से कोई जब नदी निकलती है ऐसा, तो अपने साथ, क्योंकि वेग बहुत अधिक होता है, ऊपर पॉइंट से जब गिरेगी तो वेग अधिक होगा, तो ये अपने साथ बालू, पत्थर, कंक्रीट वगैरह लाएगी। और जब ये मैदानी भाग में जाती है
तो यही बालू पत्थर इसके मार्ग को अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात ये जब अपने संगम पॉइंट पर जाती हुई नदी है तो ऊपर से आती है तो नीचे वेग तो कम होगा उसका बालू पत्थरों के कारण, लेकिन जब उसकी नर्मदा नदी जैसे है तो उसकी जो चौड़ाई है पहले मान लो 20 मीटर, तो यहाँ आकर उसकी 10 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाती है, जिसके कारण वो सक्रिय हो जाने के कारण उसका वेग स्पीड बढ़ जाती है, तो वो ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर इसके बाद हम देखें पर्वतों के बीच बहती है, जिसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। 2 पर्वतों के बीच बहती है, कौन कौन से? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, अर्थात ब्लॉक पर्वत के बीच में बहती है। ये आपका विंध्याचल है, ये आपका सतपुड़ा है, यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। तो इसके 2 पर्वतों के धसे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, अर्थात इसे भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके ये एक और पॉइंट इसका लास्ट है कि ये ताप्ती की जुड़वा बहन है, ताप्ती की जुड़वा बहन है, क्योंकि उसी के समानांतर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पूरे भारत देश में देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। फिर इसका एक पॉइंट और है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था, मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था, के द्वारा हुआ था। ये है। अब इसका हम लास्ट में देखेंगे संगम, क्योंकि अब ये सब होने के बाद अब लास्ट में नदी अपने लास्ट पॉइंट पे जाएगी। संगम देख ले रहे हैं, संगम शुरुआत बताने से कोई जरूरत नहीं कि पहले संगम बता दिए फिर ये पूरी कहानी, इसलिए संगम हम लास्ट में बता रहे हैं कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये है इसका लास्ट पॉइंट। तो इस पर हम नेक्स्ट अंतर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पूरे भारत देश में देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। फिर इसका एक पॉइंट और है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था, मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था, के द्वारा हुआ था। ये है। अब इसका हम लास्ट में देखेंगे संगम, क्योंकि अब ये सब होने के बाद अब लास्ट में नदी अपने लास्ट पॉइंट पे जाएगी। संगम देख ले रहे हैं, संगम शुरुआत बताने से कोई जरूरत नहीं कि पहले संगम बता दिए फिर ये पूरी कहानी, इसलिए संगम हम लास्ट में बता रहे हैं कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।